नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिहार की खबर के साथ। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बिहार के 10 दलों के नेता शामिल रहेंगे। बीजेपी के जनक राम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे। नीतीश कुमार ने आज फिर दोहराया कि केंद्र को जातिगत जनगणना की मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी ये मुद्दा उठ रहा है। परसों समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन में, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी, और पुनः भी भेज दिया गया सभी पार्टियों के। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे, तो लेकिन पहली बात तो यही कहनी। हम तो मीडिया के लोगों से आग्रह करेंगे कि हर राज्य में जरा पूछ लीजिए, तो लोगों को पता चलेगा कि सब जगह लोगों की इच्छा है कि एक बार तो जरूर होना चाहिए, तो उससे ताकि पता चल जाए कि लोगों की कितनी आबादी है और सभी प्रकार के लोगों के विकास के लिए क्या करना है। राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप में जंग जारी है और इसमें अब तेज प्रताप नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि तेज प्रताप बड़े भाई हैं, और तो वो अलग बात है। माता पिता ने हमें ये बात सिखाई है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में रहो। इसके पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर आरोप लगाया था कि उन्हें तेजस्वी से मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज सुबह सुबह तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया जिसमें दोनों भाइयों की तस्वीर है। साथ ही लिखा है कि चाहे जितना षड्यंत्र करो, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी तोड़ नहीं पाओगे। जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात तो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है। जगन्नाथ सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? नाराजगी होती रहती है लोगों की। खबर राजस्थान से, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। मोदी सरकार में हाल ही में मंत्री बने भूपेंद्र यादव अलवर, जयपुर और अजमेर की यात्रा पर हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो राजस्थान इंचार्ज थे, साथ ही अजमेर में राज्यसभा एमपी भी हैं। अलवर, अजमेर और जयपुर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा। मोदी सरकार में मंत्री बनने के पहले भूपेंद्र यादव संगठन के कार्यों में ज्यादा व्यस्त नजर आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें इस जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा बनाया गया है। अलवर, जयपुर और अजमेर में इस जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा ने एकजुटता का संदेश दिया है। वसुंधरा राजे का चेहरा पोस्टर्स में वापस लौट के आ गया है। वो खुद यात्रा में मौजूद नहीं रही, लेकिन राजस्थान में भाजपा के सभी नेता यात्रा में नजर आए और संकल्प यही था कि 2023 के चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाना है। लेकिन क्या इस चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार भूपेंद्र यादव रहेंगे? उन्होंने इस सवाल से इनकार कर दिया है। मौजूदा में हमारी टीम राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रही है और राजस्थान में हम निश्चित रूप से आने वाले समय में जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है आपको कि राजस्थान और हरियाणा में सीएम के उम्मीदवार पे आपका ही नाम होगा? मैं नहीं हूँ, ना मेरी कोई दावेदारी है, ये सब निराधार और गलत है। लेकिन साफ है कि भाजपा के लिए ये यात्रा का संदेश सिर्फ जनता से संपर्क करना नहीं है, लेकिन राजस्थान में अपने संगठन का भी नापतोल करना है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों के जुलूसों में शामिल भीड़ किस तरह से बेकाबू हो जाती है, इसकी एक तस्वीर बिहार के कटिहार जिले से सामने आई है। यहां सैकड़ों लोग मोहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान जुलूस के बीच एक स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई। गाड़ी पर सवार लोग एक मरीज को पूर्णिया से दिखाकर वापस लौट रहे थे। लाठी डंडों से लैस हुड़दंगियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। आरोप है कि पीड़ितों से कैश, उनका मोबाइल फोन तक लूट लिया गया।
हैरानी की बात यह है कि कोरोना के मद्देनजर मुहर्रम जुलूस निकालने पर पाबंदी थी, बावजूद इसके इतना बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था और इस तरह से गुंडागर्दी को भी अंजाम दिया गया। मैं पूर्णिया से आ रहा था मेरी मम्मी को लेकर और रास्ते में मुहर्रम करने वाले सब दंगा फसाद करके मेरे मारपीट किया, गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दिया और मेरा मोबाइल निकलते थे मोबाइल भी मेरा छीन लिया गया, मेरे भाई का पैसा भी छीन लिया। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के गुना में दलितों के गांव की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। यहां 45 साल की एक महिला की मौत के बाद गांव वाले कीचड़ के रास्ते शव को लेकर किसी तरह शमशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां तेज बारिश हो रही थी और खुले में अंतिम संस्कार करना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने एक अस्थायी शेड बनाकर किसी तरह अंतिम संस्कार किया। इस गांव में 1000 से ज्यादा दलित परिवार हैं। शमशान घाट को पक्का करने और छत ढलवाने की मांग सालों से चली आ रही है, लेकिन अब तक ये मांग अनसुनी ही है। हम सरकार से निवेदन कर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कमेटी ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। कमेटी ने कहा है कि एनकाउंटर की पुलिस की कहानी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। विकास दुबे की गाड़ी का एक्सीडेंट होने से पुलिस वाले थोड़ा जख्मी और थोड़े बेहोश से हो गए थे। विकास दुबे ने थोड़ा बेहोश हुए हुए इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर लेकर भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। इधर चुनावों से पहले प्रदेश भर में हो रहे बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में पार्टी विकास दुबे एनकाउंटर को फर्जी बता रही है। विकास दुबे की गाड़ी हाईवे पे पलटी पड़ी है। आगे चल रही पुलिस की गाड़ी गोलियों से छलनी है। शीशे टूटे हैं। इस एनकाउंटर में विकास दुबे को गोली लगी और मारा गया। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान, एसके अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता की कमेटी ने इस पे लिखा है कि विकास दुबे की गाड़ी का बारिश में एक्सीडेंट हो गया। इससे पुलिस वाले जख्मी हो गए और हल्के बेहोश भी। विकास थोड़ा बेहोश इंस्पेक्टर रमाकांत की रिवॉल्वर छीन के भागा। पुलिस ने विकास को दौड़ाया तो वो उन पे गोलियां चलाने लगा। उसने 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया। अपने बचाव में पुलिस ने गोली चलाई, वो जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुका है। विकास दुबे के एनकाउंटर की पुलिस की कहानी पे शक की कोई गुंजाइश नहीं। जय श्री राम। बीएसपी अपने ब्राह्मण सम्मेलनों में विकास दुबे और उनके साथियों के एनकाउंटर को जोर शोर से उठा रही है। पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा इन सम्मेलनों में सरकार पे ब्राह्मण विरोधी होने के इल्जाम लगा रहे हैं और इन एनकाउंटरों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। इनकी तरह नहीं कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो, जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। आज बलिया में पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा ने ब्राह्मणों पर जुल्म के आरोप लगाए। बाद में मीडिया से कहा कि उन्हें इस जांच रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है। अरे किसकी पुलिस की बात कर रहे हैं? वही तो किसके अंडर में है? वो किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में है। तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहां पर क्यों नहीं होगा? इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से इन सब चीजों को देखा जाए। समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकाली थी। इसे भी बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों का जवाब माना जा रहा है। विकास दुबे कांड की ये जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस वक्त पेश की गई जब विधानसभा स्थगित होने जा रही थी। इसके ऊपर ना तो कोई चर्चा हुई, ना कोई इसका कहीं पे जिक्र हुआ, लेकिन सियासी हलकों में और आवाम के बीच जरूर ये चर्चा का विषय है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। नैनीताल के वीरभट्टी क्षेत्र में शुक्रवार शाम को बड़ा भूस्खलन हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जिस समय ये भूस्खलन हुआ उस समय वहां पर से एक बस गुजर रही थी, जो गिरते हुए मलबे की चपेट में आने से बस बच ही गई। इस बस में करीब 14 यात्री सवार भी थे, जो कि सकुशल हैं। ये बस अल्मोड़ा की तरफ से हल्द्वानी की तरफ जा रही थी और इस बस के ऊपर मलबा गिरते गिरते बचा।
सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने बसों की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में गहरी खाई में एक बस के गिरने से 12 यात्री घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में करीब 40 लोग सवार थे और ये बस जोहड़ से नालागढ़ की तरफ जा रही थी। हादसे की वजहों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर बचाव अभियान में जुटी रही। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भी भेजा गया। जो वाला तो पता नहीं है क्या होना साला। मुकेश बैग देखिए बाबा, पर बैग मिले। हरियाणा के रोहतक में कोचिंग सेंटर के पास छात्राओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। डीएलएफ कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर को लड़कियों ने एक दूसरे को थप्पड़ और लात घूंसों से पीटा। काफी देर तक लड़कियां एक दूसरे से लड़ती रहीं। मारपीट में कुछ छात्राओं को मामूली चोटें आई हैं। रास्ते से गुजर रहे ज्यादातर लोग तमाशा ही देखते रहे। कुछ ने छात्राओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो किसी तरह लोगों ने मामला शांत करवाया। स्थानीय थाने के प्रभारी का कहना है कि मामले में किसी ने शिकायत नहीं की। अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाए।